वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज खुश तो बहुत होगे तुम सारे बार्सिलोना फैंस, क्योंकि बहुत अच्छा वीक रहा बार्सिलोना के लिए। एक तो बार्सिलोना ने एक ज़बरदस्त सा कमबैक करके अपना मैच जीता, जो कि बड़ी इम्पॉसिबल पोजीशन से जो है वो वापस आए थे। और 2-0 डाउन से हमने 3-2 से मैच जीता। और दूसरा जो बड़ी खबर है वो यही है कि मैड्रिड डर्बी में एटलेटिको मैड्रिड ने रियल मैड्रिड को हरा दिया, और जिसकी वजह से हम लोग टॉप स्पॉट के ऊपर इस वक्त आ चुके हैं ला लीगा के टेबल पे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी सिचुएशन इस वक्त चल रही है। और अगर हम मैच के बारे में बात करें तो एटलेटिको मैड्रिड के साथ जो मैच था रियल मैड्रिड का, देखा जाए तो इस पूरे सीजन का पहला एक बड़ा टेस्ट था रियल मैड्रिड का, जहां पर वो प्रॉपरली अपनी एक्सपेक्टेशन के ऊपर नहीं उतर सके। और अगर हम पिछले 5 मैचेस की बात करें जो ला लीगा में हुए, वहां पर भी जो रियल मैड्रिड की टीम है वो बहुत ज़्यादा जो है क्लोज आकर मैच जो है वो उन्होंने मैच निकाला था। कभी बेलिंगम आखिरी टाइम पर आके गोल स्कोर कर देते थे। और इसी तरह से होता है जब आप अपने स्क्वाड डेप्थ को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते हो। और जब आपको ये पता लग गया था कि यार आपके कुछ प्लेयर्स हैं जो कि ऑलमोस्ट पूरे सीजन के लिए इंजर्ड हो चुके हैं, जैसे कि कोर्टवा, उनकी तो रिप्लेसमेंट कैपा की शक्ल में आ गई थी, लेकिन मिलिताओ और उसके अलावा जो कुछ और प्लेयर्स हैं वहां पर आपने अपनी रिप्लेसमेंट को प्रॉपरली जो है वो सेटल नहीं किया था, और अब आप स्ट्रगल कर रहे हो। अगर हम मैच की बात करते हैं तो भाई बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुआ रियल मैड्रिड का डिफेंस। पहली बात तो ये कि मुझे समझ में नहीं आया कि जब आप विनी जूनियर के बगैर खेल रहे हो और आप कितना ज़्यादा रोड्रिगो के ऊपर डिपेंड कर सकते हो। आपने जोजिलो को पहले हाफ में नहीं खिलाया, वो एक जो है मेरे ख्याल में एक प्रॉब्लम ज़रूर रहा है, क्योंकि जोजिलो एयर में बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं और वो अपनी जो एरियल ड्यूल्स हैं वो हमेशा जीत जाते हैं, और हेडर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो थ्रेट हो सकते थे, क्योंकि रियल मैड्रिड जो है काफ़ी ज़्यादा क्रॉसेस के ऊपर डिपेंड भी करती है। तो एक तो ये चीज़ मुझे नज़र आई। दूसरी चीज़ है कि डिफेंस यार बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुआ, स्पेशली विंग साइड के ऊपर। अगर आप देखें तो दोनों गोल तीनों गोल जो हैं वो क्रॉसेस के ऊपर हुए हैं और खुला छोड़ा हुआ था। आप तो पिक्चर्स के अंदर तीनों गोल्स देख सकते हैं कि किस तरह से एक्सपोज हुई है रियल मैड्रिड। और वहां से खुला जो है वो रास्ता था एटलेटिको मैड्रिड के लिए ऑन द लाइंस। वो आराम से लाइन के ऊपर जाते और क्रॉस मारते थे। और फिर चलो एक तो चीज़ ये है कि आपने उनको क्रॉस लेने दिया, आपने उनको लाइन के ऊपर खेलने दिया, किसी भी प्लेयर को जो है वो रोकने के लिए आपके पास सफिशिएंट प्लेयर्स नहीं मौजूद थे। लेकिन जब आपने क्रॉस लगा लिया है, पहला गोल मोराटा का जो था, वहां चलो समझ में आता है कि चलो ये हो जाता है। आप हर जो है वो एरियल बॉल को नहीं जीत सकते। और बिल्कुल मोराटा का को जो क्रॉस मिला था और जिस तरह से मोराटा ने गोल किया था, बिल्कुल वैसे ही गोल हुआ जिस तरह गावी ने पास दिया था कैंसिलो को, आखिरी जो गोल किया था ऑलमोस्ट वही जो है सिचुएशन बनी थी, उसी तरह से वो गोल हुआ। और फिर उसके बाद जो 2 गोल हुए वहां पर भी यही था कि बिल्कुल प्लेयर्स को कोई भी रोकने वाला नहीं था, और डिफेंस जो है पूरी खाली थी, और बहुत आसानी के साथ रियल मैड्रिड को जो है वो तीनों के तीनों गोल पड़ गए। और फिर रियल मैड्रिड ने कोई इतने ज़्यादा चांसेस ऐसे क्रिएट भी नहीं किए, कोई ऐसा थ्रेट भी नहीं बनाया था जहां पर वो ऐसा लगा हो कि यार एटलेटिको मैड्रिड को बहुत ज़्यादा तंग किया उन्होंने। और एक क्रूज का जो गोल हुआ है वो भी एक उनकी जो शॉट, स्निपर शॉट जो होती है उनकी, वो उन्होंने मारी है ऑन टारगेट, और रॉकेट था वो बिल्कुल। और वो बिल्कुल भी मौका नहीं था एटलेटिको मैड्रिड के कीपर के पास। तो ये सारी सिचुएशन बनी है भाई। और बार्सिलोना इस वक्त टॉप पे आ चुकी है। बार्सिलोना और जिरोना 2 टीम्स ऐसी हैं जो इस वक्त ला लीगा में अनबीटन है, और एटलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड भी अपनी अपनी एक एक गेम जो है वो ऑलरेडी हार चुकी हुई हैं। तो अब गेम जो है वो बार्सिलोना के हाथ में है कि भाई अगला गेम मलोरका के साथ होगा। बार्सिलोना को अपनी गेम्स जीतनी पड़ेंगी। आप जीतते रहेंगे और प्रेशर रियल मैड्रिड के ऊपर बनता रहेगा। ये होता है जब आप जैसे कल का मैच था, अगर हम गिव अप कर जाते, अगर हम मैच बराबर भी कर जाते तो 2 पॉइंट हमने लूज कर जाने थे। और आज रियल मैड्रिड ने अगर 3 पॉइंट लूज किए हैं तो तब भी हम जो है वो टेबल के ऊपर जो है फर्स्ट पोजीशन नहीं ले सकते थे। तो ये वो विनिंग मेंटालिटी जो थी बार्सिलोना की, वो एक जो खो चुकी थी एक अरसे से, वो और मेसी के जाने के बाद से तो खास तौर पे जो है जिस तरह हम लोग कमबैक कर लेते थे मेसी के होते हुए, वो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन अब चावी और ये जो 2 नए प्लेयर्स हैं, जो कैंसिलो और जो फिलिक्स, इनके आने के बाद से टीम जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है।
और ये बहुत ही अच्छा वीक रहा बार्सिलोना के लिए। अब इस मिड वीक के अंदर ला लीगा की गेम होगी, उसके बाद मलोर्का के अगेंस्ट, उसके बाद अगले जो वीकेंड आ रहा है उस पे सविया के अगेंस्ट होम पर बार्सिलोना खेलेगी, जो कि एक बड़ा टफ जो है वो मैच होने लगा है। फिर उसके बाद हम लोगों ने चैंपियंस लीग की गेम खेलनी है पोर्टो के अगेंस्ट। तो काफ़ी ज़्यादा टफ गेम्स आगे आ रही हैं और बार्सिलोना की भी जो थोड़े से इंजरीज के इश्यूज जो हैं वो चल रहे हैं। फ्रैंकी डियोंग जो है वो सुनने में आ रहा है तकरीबन 1.5-2 महीने के लिए वो भी बाहर हो चुके हैं, और कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद क्लासिको तक वो शायद रिकवर कर जाए, लेकिन ज़्यादातर रिपोर्ट सही कह रही है कि वो तकरीबन 7 वीक्स के लिए जो है वो बाहर हो चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो सूरत हाल चल रही है। प्रीमियर लीग तो ऑलरेडी हमें बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट बना के रखती है वो हमेशा, और ला लीगा के अंदर भी जो है काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर जो है वो इंटरेस्ट बना हुआ है। और प्रीमियर लीग की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी एक डर्बी हुई थी आज, नॉर्थ लंदन डर्बी, आर्सेनल वर्सेस स्पर्स का जो मैच हुआ था, बहुत ही क्लासिकल गेम हुई थी। और दोनों टीम्स जो हैं वो इस न्यू एरा के अंदर बॉटलर्स के नाम से जानी जाती हैं। और मैं समझता हूँ कि आज की जो गेम हुई थी उसमें स्पर्स को मैं ये कहूँगा कि यार स्पर्स की मेंटालिटी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। स्पेशली नए मैनेजर के आने के बाद से वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें। किसी ने भी उनको ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्पेशली नए मैनेजर आने के बाद से, हैरी केन के जाने के बाद से स्पर्स इतना अच्छा परफॉर्म करेगी। और आज की जो गेम थी उसमें भी आर्सेनल ने पहले 2 दफ़ा लीड लिया है इस मैच में, और दोनों दफ़ा स्पर्स वापस आई है। और स्पर्स ये नोट डाउन करने वाली बात है कि अवे फ्रॉम होम खेल रही थी, और सन ने दोनों गोल किए, और सन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म के फिनिशर हैं। और जर्गिनियो की एक गलती थी जो आर्सेनल को भारी पड़ गई, और आर्सेनल जो है इस वक्त 4 पॉइंट जो है वो नीचे आ चुकी है टाइटल रेस से। मैनचेस्टर सिटी अपनी गेम हारने को तैयार नहीं है। सेकंड नंबर के ऊपर लिवरपूल है। लगता है हम पुराने एरा में वापस आ चुके हैं। लिवरपूल जो है वो 2 पॉइंट नीचे है मैनचेस्टर सिटी से। उसके बाद अगर आप देखें तो ब्राइटन बहुत अच्छा कर रही है, एक गेम वो हारे हैं, और ब्राइटन भी जो है वो टॉप 4 के अंदर बनी हुई है इस टाइम पे। 4 और 5 के ऊपर स्पर्स और आर्सेनल हैं, और टॉप 5 में से 4 टीम्स ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक एक भी गेम नहीं हारी। ब्राइटन अपना एक गेम हार कर जो है वो थर्ड पोजीशन के ऊपर है। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वहाँ पर भी सूरत हाल चल रही है। और दूसरा, अगर आप बात करते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपना गेम जीत लिया था, और चेल्सी, भाई चेल्सी का जो है वो बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। वो सितंबर में एक भी गोल अभी तक स्कोर नहीं कर सके हैं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द पोचेटिनो का भी जो है वो हाल बुरा ही होने वाला है, क्योंकि चेल्सी जो है वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं चल रही है। एक तो चले कुछ टीम्स ऐसी होती हैं जहां पर उनको ये हेडेक होता है कि यार उनको वीक में 2-2 3-3 गेम्स खेलनी पड़ जाती हैं, क्योंकि अभी चैंपियंस लीग आ जाती है, यूरोपा लीग आ जाती है, और डोमेस्टिक कंपटीशन से खेलने पड़ते हैं। लेकिन चेल्सी इस टाइम पर सिर्फ डोमेस्टिक कंपटीशन के, और स्पेशली अभी तक तो डोमेस्टिक कंपटीशन में सिर्फ प्रीमियर लीग ही चल रही है, वो उन्होंने वहीं पर ही पूरे वीक में मैच खेल रहे हैं, वहां पर भी वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। उनके पास बिल्कुल 6-7 प्लेयर उनके इंजर्ड जरूर हैं, लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बाद अभी भी उनके पास बहुत ही डिसेंट टीम है, लेकिन पोचेटिनो जो है वो रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे। और मैं फिर वही बात रिमाइंड करवाऊंगा आपको कि मैंने ये बात जब पोचेटिनो को साइन करने लगी थी चेल्सी, मैंने उस टाइम पे ये कहा था कि पोचेटिनो बहुत ही ओवररेटेड मैनेजर हैं, और मुझे लगता है कि वो चेल्सी में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट टॉप 5 टॉप 6 के अंदर चेल्सी ज़रूर आएगी। अभी तो सीजन में काफ़ी गेम्स बाकी हैं, देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन अभी तक जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है चेल्सी के लिए। तो देखना ही होगा कि चेल्सी क्या आगे चल के कुछ कमबैक कर सकेगी, क्या वो टॉप 4 के अंदर जगह बना पाएगी, जो अभी तक बहुत मुश्किल लग रहा है। क्या यूरोपियन लीग के लिए वो क्वालिफाई कर सकेगी कि नहीं, क्या डोमेस्टिक कोई टाइटल वो जीत सकेगी कि नहीं, ये आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। तो ये थी आज की वीडियो, आज का एपिसोड जो था वो इन दोनों गेम्स के ऊपर था, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और बार्सिलोना फैंस जो हैं वो एटलीस्ट इस टाइम पर टॉप ऑफ द टेबल बैठे हुए हैं, एंड दे आर एंजॉयिंग राइट नाउ।